हेलो अपनी पढ़ाकू फैमिली, क्या हालचाल। तो आइए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 9th के साइंस का चैप्टर नंबर 1 मैटर इन अवर सराउंडिंग्स का लेक्चर नंबर 3 लेकर के। ओके सो अगर आपने हमारे पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप प्लीज़ लेक्चर 1 और लेक्चर 2 देख कर आएँ, तभी जो है आपको चीज़ें क्लियरली एंड प्रॉपरली समझ में आएंगी। तो आइए हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बट ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमने जो पिछले लेक्चर में पढ़ा था उसका एक क्विक रिकैप ले लेते हैं। ओके, जल्दी से समझ लेते हैं कि हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था, तो क्या है कि आप इस लेक्चर में उन चीज़ों को रिलेट कर पाएंगे। ओके सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमने जो है पिछले लेक्चर में पढ़ा था स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में, स्टेट्स ऑफ मैटर। ओके सो क्या होती हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम जो हैं हम डिफरेंट थिंग्स अपने आसपास देखते हैं, राइट। तो वो जो होती हैं वो आपकी अलग अलग स्टेट्स में होती हैं। लाइक हम कुछ चीज़ों को टच कर पाते हैं, कुछ चीज़ों को टच नहीं कर पाते हैं, कुछ चीज़ों को हम महसूस करते हैं, कुछ चीज़ों को हम महसूस नहीं कर पाते हैं। ओके सो ये जो स्टेट्स ऑफ मैटर होती हैं ये मैंने आपको 3 बताई थी। 3 टाइप की होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, जिसमें से हमने सॉलिड एंड लिक्विड जो है बहुत ही ज़्यादा डिटेल में पढ़े थे। एंड आज के लेक्चर में हम ये गैस जो है वो कवर करने वाले हैं। ओके सो हमने सॉलिड एंड लिक्विड में क्या पढ़ा था ये देख लेते हैं। सॉलिड्स, तो सॉलिड्स के बारे में हमने पढ़ा था कि ये जो होते हैं इनमें एक फिक्स्ड वॉल्यूम होती है, फिक्स्ड वॉल्यूम एंड फिक्स्ड शेप होती है। यानी कि ये जो है अपनी शेप को भी एंड अपनी वॉल्यूम जो होती है उसको भी एकदम फिक्स रखते हैं, चेंज नहीं करते हैं। ओके पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, यानी कि जो इसके पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के बहुत ही पास होते हैं, जिससे क्या है उनमें मूवमेंट बहुत कम होती है, वेरी लो मूवमेंट, वेरी लो मोशन। ओके ऐसे ही हमने जो है लिक्विड्स के बारे में पढ़ा था। तो लिक्विड्स में हमने क्या पढ़ा था कि इनकी जो है वॉल्यूम तो फिक्स रहती है, वॉल्यूम फिक्स रहती है, बट नॉट द शेप, यानी कि इनका जो शेप है वो आपका फिक्स नहीं रहता है। ओके एंड इनमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो भी आर फर्दर देन सॉलिड्स, यानी कि अगर हम सॉलिड्स की बात करें तो सॉलिड की अपेक्षा जो है लिक्विड्स में जो पार्टिकल्स होते हैं वो दूर दूर होते हैं। एंड मोशन इज़ फास्टर देन सॉलिड्स। अब देखिए जहाँ सॉलिड्स आपके बिल्कुल जगह से हिलते भी नहीं हैं वहाँ पर जो लिक्विड्स होते हैं वो आपके फ्लो करते हैं, यानी कि वो बहना शुरू कर देते हैं। आपने पानी को बहते हुए तो देखा ही होगा, बहुत सी चीज़ें होती हैं जो कि लिक्विड होती हैं, लाइक मिल्क है, वाटर है, ग्लिसरीन है, आपने इन सभी चीज़ों को जो है बहते ज़रूर देखा होगा। तो इनमें जो है फ़्लो करने की कैपेसिटी होती है, जबकि सॉलिड्स में नहीं होती है। सॉलिड्स जो होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, रिजिड बॉडी बोलते हैं, रिजिड बॉडी, जबकि लिक्विड्स जो होते हैं ये आपके रिजिड बॉडी नहीं होते हैं, इनको हम फ्लूइड नाम देते हैं। फ्लूइड का मतलब क्या होता है, तरल। फ्लूइड का मतलब होता है तरल एंड रिजिड का मतलब होता है कठोर, सख्त, कठोर। ओके कठोर यानी कि वो चीज़ जो कि ना ही अपना शेप चेंज करना चाह रही है, ना ही अपना वॉल्यूम चेंज करना चाह रही है, ना ही अपनी बाउंड्रीज तोड़ना चाह रही है। ओके लिक्विड जो होता है वो अपना मस्त मौला घूमता है। ओके हालांकि लिक्विड में भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, क्योंकि जो उसके एटम्स होते हैं, जो उसके मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके बीच में थोड़ा सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बचा रहता है, वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते रहते हैं। तो लिक्विड्स में भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। ओके सो इस तरीके से जो है हम सॉलिड्स को एंड लिक्विड्स को डिस्टिंक्ट करते हैं। मैंने आपको इसमें एग्जांपल्स भी बताए थे, लाइक बुक्स, रबर, इसके बारे में हमने बहुत ही डिटेल में कल देखा था, रबर हो गया। देन मैंने आपको कौन सा बताया था, शुगर एंड सॉल्ट वाला एग्जांपल, आई होप आपने लेक्चर देखा होगा। एंड देन आपको मैंने एक स्पॉन्ज वाला बताया था, जिसमें से हमारे ये 3 जो हैं एग्जांपल्स बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग थे, जिसको हमने कल डिफ़ाइन करा था। लिक्विड्स में आपके एग्जांपल्स में हम देखते हैं वाटर है, जो कि आराम से नदी वगैरह सभी में हर जगह पानी ही है। और अगर देखें तो अभी हिमाचल प्रदेश है,
तो हिमाचल, मसूरी, यहाँ देखा जाए तो यहाँ तो अभी पानी ही पानी है। तो ऑफकोर्स वाटर को बहते हुए सभी ने देखा है। वाटर, मिल्क, ग्लिसरीन, दीज ऑल आर लिक्विड्स। ओके, एंड फर्दर इनके बहुत से एग्जांपल्स हैं। ओके, लाइक ये जो है मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दे दिए हैं। अब जो है अब आज हम अपने नए लेक्चर की शुरुआत करते हैं, जिसमें आज हम क्या पढ़ने वाले हैं वो देखते हैं। तो आज के लेक्चर की शुरुआत हम यहाँ से करते हैं चैप्टर फ्लो से। आपको पता है कि हम हर चैप्टर में चैप्टर फ्लो डिसाइड करते हैं। चैप्टर फ्लो, तो आज का चैप्टर फ्लो क्या रहेगा? आज के चैप्टर फ्लो में सबसे पहले हम हमारी जो एक छूटी हुई स्टेट है उसको कवर कर रहे होंगे, जो कि है गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट, इसको हम बहुत ही अच्छे से डिटेल में एग्जाम्पल्स के साथ बिल्कुल अपनी लोकल लैंग्वेज में आराम से सीखेंगे। ओके, एंड सेकेंड में हम बात करेंगे चेंज इन स्टेट के बारे में। चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट मतलब कि जैसे हमने ये सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस के बारे में पढ़ा है, तो क्या ये एक दूसरे में कन्वर्ट होती हैं? क्या ये एक चीज़ जो है वो अपनी स्टेट को चेंज कर सकती है? यानी कि जो ठोस है वो क्या आपका थोड़ी ही देर बाद द्रव हो सकता है? यानी कि जो सॉलिड है वो क्या थोड़ी ही देर बाद लिक्विड बन सकता है? तो ये चीज़ें हम आज के जो चैप्टर है, आज का जो लेक्चर है, इसमें पढ़ रहे होंगे। एंड जो आपका चेंज इन स्टेट होता है, इसमें आपके दो टॉपिक्स अलग अलग आते हैं, जिसमें क्या होता है, इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर। यानी कि जो देखिए कोई भी चीज़, जैसा कि हम न्यूटन्स के लॉज में पढ़ते हैं कि कोई भी चीज़ जो है वो अपनी पोजीशन, अपनी सिचुएशन, अपनी शेप को बनाए रखना चाहती है। वो कहती है मैं जैसी पड़ी हुई हूँ, मैं जैसे पड़ा हुआ हूँ, मुझे वैसा ही रहने दो। बट वो जो है जब स्टेट चेंज की बात आती है तो स्टेट चेंज तब तक नहीं होता है जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर काम नहीं करता है। ओके, सो यहाँ पर जो है एक्सटर्नल फोर्स यही आपका टेम्परेचर एंड एक और फैक्टर है जो काम करता है यहाँ पर, जो कि है आपका इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर। ओके, सो आज के इस लेक्चर में हम इन्हीं चीज़ों के बारे में डिटेल में पढ़ रहे होंगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हम अपनी फर्स्ट हेडिंग डालते हैं, क्या थी हमारी? गैसियस स्टेट, जो कि हमारी कल छूट गई थी। गैसियस स्टेट। ओके, सो क्या होती है गैसियस स्टेट? हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसकी एक जो कॉमन डेफिनेशन सभी बुक्स में एंड मॉड्यूल्स वगैरह में दी हुई होती है, हम वो लिखते हैं सबसे पहले। ओके, सो गैसेस क्या होते हैं? द गैसियस स्टेट, गैसियस, 1 मिनट, पता नहीं क्या लिख गई मैं। द गैसियस स्टेट is a state which has neither fixed volume nor fixed shape। यानी कि उसकी ना ही तो वॉल्यूम फिक्स होगी और ना ही शेप फिक्स होगी। तो ये किस तरीके से होता है, आइए हम एग्जांपल्स के साथ सीखेंगे, देखेंगे। देखिए, फिक्स ना ही उसकी फ़िक्स वॉल्यूम है और ना ही जो है उसके पास फिक्स शेप है। अब देखिए, आपने देखा होगा कि आपके यहाँ पर मान लीजिए, जैसे देखिए हम लोग मार्केट जाते हैं तो अब एयर जो है, जो हम ये ब्रीद कर रहे हैं, जो हम सांस ले रहे हैं, सांस में जो हम हवा खींच रहे हैं, एयर जो है ये भी तो गैस है। ओके, गैस है। एंड मैनी मोर थिंग्स लाइक एनी टाइप ऑफ स्मेल, ये सभी चीज़ें जो होती हैं वो आपकी एक गैसियस फॉर्म में होती हैं, गैसेस होती हैं। ओके, अब देखिए हम लोग कभी ना कभी मार्केट जाते हैं तो हम देखते होंगे
कि मार्केट में क्या होता है कि कोई भी जो बंदा जो बलून वगैरह बेच रहा होता है, तो आपने देखा होगा कि उसके पास में जो है थोड़ा सा छोटा सा सिलेंडर टाइप का रखा हुआ होता है, जिससे वो हवा जो है वो गैस जो है वो बलून्स में डाल रहा होता है। ओके, बट हम देखते हैं कि वो आपका सिलेंडर छोटा सा है, वो उस सिलेंडर से जो है गैस बराबर बलून्स में डाल रहा है, तो उससे वो बहुत सारे बलून्स को फुला सकता है, राइट। तो हम देखते हैं कि सिलेंडर जो है उसका कुछ वॉल्यूम है, एंड जो हमारे बलून्स हैं, अलग अलग बलून्स हैं, उनका भी कुछ अपना वॉल्यूम है, कुछ जो है हवा जो है गैस जो है वो कैप्चर कर रहे हैं। तो ये है, तो इससे हमें पता चलता है कि जब वो गैस जो थी हमारी, जब वो आपके सिलेंडर में थी तब वो उसकी शेप ले रही थी, उसकी वॉल्यूम ले रही थी, बट जैसे ही आपकी जो गैस है वो जैसे ही आपकी बलून्स में पहुंचती है तो वो क्या करती है, वो बलून्स की शेप ले लेती है। ओके, एंड वो क्या करती है, वो बलून्स की ही वॉल्यूम ले लेती है। तो उसकी ना ही आपकी फिक्स्ड वॉल्यूम होती है और ना ही उसकी जो है फिक्स्ड शेप होती है। तो ये चीज़ है कि इसके पास कुछ नहीं फिक्स होता है। ओके, ये अपना इतना ज़्यादा मस्त मौला नेचर की होती है कि मतलब इसको अगर आप किसी रूम में छोड़ देते हो, रूम के एक कोने में, मान लीजिए रूम के एक कोने में आपने इसको छोड़ दिया, देखिए मान लीजिए ये आपका एक रूम है, आप लाए इसको और आपने इस कोने में छोड़ दिया गैस को, ठीक है। ये इतनी ज़्यादा मस्त मौला होती है कि इसको फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कोने में छोड़ी गई है या क्या है, वो धीरे धीरे आपके पूरे रूम में फैल जाएगी। यानी कि आपने उसको इस कोने में छोड़ा था और आप जब इस कोने में जाके स्मेल करेंगे तो आपको वो जो है उस गैस की स्मेल वहाँ पर भी जो है महसूस होगी, फील होगी। तो इसका ये मतलब होता है कि जो गैसेस होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट मूव करते हैं। ओके, एंड जो है वो एकदम से फैल जाते हैं, एकदम मस्त मौला ज़िंदगी जीते हैं। ओके, राइट। अब चलिए हम जो हैं गैसेस के बारे में कुछ पॉइंट्स नोट कर लेते हैं ताकि जो है हम याद रख सकें। सबसे पहला, दीज हैव नो फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम। ओके, ना ही तो इनकी शेप फिक्स होती है और ना ही वॉल्यूम। एंड सेकेंड पे हम क्या देखेंगे, देखिए हमने यह देखा है कि यहाँ पर हमने गैसेस को रखा। ओके, जैसे ही हम यहाँ पर इसको छोड़कर यहाँ तक गए हैं, हम क्या कर पा रहे हैं, हम यहाँ पर भी उसकी स्मेल को महसूस कर पा रहे हैं, फील कर पा रहे हैं। यानी कि गैस जो है पूरे जिस भी जगह में रखी जाती है वो उस जगह में पूरे में फैल जाती है। यानी कि क्या होता है, इट एक्वायर्स द शेप ऑफ द part in which we put it। यानी कि हम इसे जिसमें भी डालते हैं वो उसी की शेप ले लेती है और पूरे में फैल जाती है, चाहे वो आपका रूम हो, चाहे वो आपका सिलेंडर हो, चाहे वो आपका कोई छोटा सा बॉक्स वगैरह हो। ओके, चाहे वो फिर आपका बलून ही क्यों ना हो। ओके, सो थर्ड पॉइंट इसके बारे में हम देखेंगे कि इसका जो डिफ्यूज़न होता है वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट होता है। ओके, यानी कि इट डिफ्यूज़ेज वेरी फास्ट। It diffuses it diffuses faster than solids and liquids। यानी कि ये जो है आपकी सॉलिड एंड लिक्विड दोनों से भी ज़्यादा तेज़ी से ये मूव कर सकती है। अब देखिए यहाँ से हम कई पॉइंट्स अपने यूँ ही बना सकते हैं, जैसे कि आपको मैंने डिफ्यूज़न टर्म से भी आपको मैंने जो है फैमिलियर करवा दिया है। तो अब देखिए जब वो एकदम फास्ट डिफ्यूज़ कर रही है तो इसका मतलब क्या है कि उसके जो भी पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्पीड से मूव कर रहे हैं, राइट। तो क्या है, इट्स particles move very
फास्ट यानी कि बहुत ही तेज़ी से मूव करते हैं। यानी कि आप क्या है कि आप उसको कमरे के एक कोने में छोड़कर जब तक डायगोनली दूसरे कोने में या किसी भी कोने में जाएंगे तब तक जो है वो स्मेल ऑलरेडी वहाँ पर पहुँच चुकी होगी, इतना ज़्यादा फास्ट मूव करते हैं। ओके, तो एक तो ये हो गई कि ये बहुत ही ज़्यादा फास्ट मूव करते हैं। फिफ्थ पॉइंट क्या है, द डिस्टेंस between its particles is much more than solids and liquids। यानी कि हमने क्या देखा था कि सॉलिड्स में एकदम पास थे, लिक्विड्स में क्या था थोड़ा सा अलग हुए, एंड जो गैसेस होते हैं गैसेस में ये बिल्कुल ही मस्त मौला हो जाते हैं और ये बिल्कुल ही अपना जो है सब कुछ छोड़ देते हैं, कहते हैं इस दुनिया में सब कुछ मोह माया है, मैं तो अपना बस देखूँगा। ओके, सो ये बिल्कुल ही फ्री हो जाते हैं, इस टाइप के होते हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है कि गैसेस जो होती हैं, गैसेस आर हाईली compressible as compared to solids and liquids। अब इसका क्या मतलब हुआ, देखिए कंप्रेसिबल होने का क्या मीनिंग होता है। इसका मतलब ये है कि हमने देखा था ना कि अगर हम उस सिलेंडर से निकाल करके गैस को किसी रूम में छोड़ते हैं तो वो गैस पूरे रूम में भर जाती है। इसका मतलब है कि वो गैस के पार्टिकल्स पूरे रूम में फैले हुए हैं, वो रूम की शेप लिए हुए हैं। ओके, सो आपको ये सोचना चाहिए कि जो पार्टिकल्स इतने छोटे सिलेंडर में थे तब वो सिलेंडर में भी पूरे आ गए, एंड वो जब रूम में आए तो वो पूरे रूम में भी फैल गए। तो इसका मतलब ये है कि गैसेस जो होते हैं वो हाईली कंप्रेसिबल होते हैं, यानी कि उनको जो है हम एकदम कंप्रेस करके इकट्ठा करके उनको किसी भी छोटी सी भी जगह में डाल सकते हैं। ओके, वो कहीं पे भी फिट हो सकते हैं, इतने ज़्यादा हाईली कंप्रेसिबल होते हैं। ओके, राइट, यानी कि क्या है कि कंप्रेसिबल होने का मतलब होता है कि लार्ज वॉल्यूम, इसको मैं अलग पेन से लिखती हूँ, कंप्रेसिबल होने का मतलब होता है दैट लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैसेस कैन बी compressed into small cylinder। यानी कि हम जो है बहुत ही बड़ी वॉल्यूम जो है गैस की उसको भी हम कंप्रेस करके उसको भी हम एक छोटे से सिलेंडर में जो है फिट कर सकते हैं। ये होती है कंप्रेसिबिलिटी, राइट। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि गैसेस जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा फास्ट डिफ्यूजन करते हैं, उनके बीच में उनकी स्पीड बहुत ही हाई होती है, पार्टिकल्स की एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा दूर होते हैं एंड रैंडमली मूव करते हैं। ओके, उनकी जो है कोई भी एक प्रॉपर डायरेक्शन नहीं होती है कि हाँ चलो भाई लोग इधर चलते हैं उधर चलते हैं, नहीं, वो रैंडमली किधर भी जा सकते हैं, उनको जिधर जगह मिलेगी। ओके, द पार्टिकल्स मूव रैंडमली यानी कि वो उनको जिधर जगह मिल रही है वो उधर ही चले जा रहे हैं। ओके, एंड उनके रैंडम मूव करने की वजह से क्या होता है, ड्यू टू देयर रैंडम मोशन दे exert pressure on the wall of container। अब देखिए क्या है, मैं इसको एज अ डायग्राम आपको डायग्राम की हेल्प से समझाती हूँ। मान लीजिए यहाँ पर ये जो है कोई जो है कंटेनर है, इसको जो है आपने ऊपर से ऐसे ढक्कन लगा दिया है, ये
ढक्कन लगा हुआ है ऊपर से, आपने जो है इसमें गैस के मॉलिक्यूल छोड़ रखे हैं। ओके, आपने क्या किया है, इसमें गैस के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो छोड़ रखे हैं। अब आपने छोड़ तो दिए हैं, अब ये जो हैं इतनी ज़्यादा स्पीड से रैंडमली कोई इधर भागा कोई उधर भागा, तो दीवार से जो है टकरा रहे होंगे बराबर। उसने जाके अपना सर मारा दीवार में, उसने जाके मारा। ओके, सो जब वो दीवार से टकरा रहे हैं तो क्या है कि वो दीवार पर कुछ प्रेशर डाल रहे होंगे। ओके, सो जैसे वो दीवार पे टकरा रहे हैं तो वो जो है उस पर कुछ प्रेशर डाल रहे हैं। तो यही होता है कि वो जब रैंडमली मूव कर रहे हैं तो वो जो है उस वॉल पर जो है कंटेनर की उस पर प्रेशर डालते हैं। अब ये प्रेशर होता क्या है, यूजुअली प्रेशर होता है आपका फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी कि पर यूनिट एरिया, यानी कि मान लीजिए कि ये वॉल है, इस पर ये जो है ये पार्ट, मान लीजिए ये पार्ट इसका एक यूनिट एरिया है, तो इस पर जो है जो पार्टिकल्स जितना ज़्यादा फोर्स लगा रहे होंगे उसको जो है हम प्रेशर बोलेंगे कि इतना प्रेशर लग रहा है उस पर। ठीक है, यानी कि फोर्स पर यूनिट एरिया जो होता है वो आपका प्रेशर होता है, जो कि यहाँ पर जो है गैस के मॉलिक्यूल्स उसमें लगा रहे होते हैं। ओके, सो ये जो पॉइंट था ये हमारा प्रेशर के लिए था कि वो जो है उस पर जो है डिफरेंट प्रेशर लगा रहे होते हैं। देखिए, अब जो गैसेस होते हैं उनके लिए जो है हमने डायग्राम, हम उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसका बना लेते हैं कि किस तरीके से इसमें प्रेजेंट होते हैं, कितनी डिस्टेंस पर। तो हम यहाँ पर बनाते हैं जैसा कि हमने सॉलिड्स एंड लिक्विड्स में भी बनाया था। तो गैसियस स्टेट में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपके बहुत ही दूर दूर होते हैं एक दूसरे से। तो अगर एक मॉलिक्यूल यहाँ है तो इस तरीके से होंगे, और अगर वो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं तो वो आपको डेंस दिखाई देंगे, बट वो यूजुअली एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस पर होते हैं। ओके, तो आपने देखा होगा ना कि सॉलिड से तो एंड लिक्विड से ये बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस पर हैं। ओके, अब देखिए गैसेस जो होते हैं वो, हालांकि मैंने आपको बहुत से एग्जांपल्स दिए हैं गैसेस के, बट देखिए हम जो अपनी डेली लाइफ में डेली यूज़ में जो कुछ टाइप की जो गैसेस हम जो है वो यूज़ करते हैं, आइए देखते हैं कौन कौन सी गैसेस हैं जो कि आपके सिलेबस में भी दी हुई हैं, हम उनके बारे में स्टडी करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे एलपीजी की। ओके, इसका नाम सुनकर, एलपीजी का नाम सुनकर आपके दिमाग में एक चीज़ ज़रूर आई होगी, जो आप लोगों के घर में जो गैस यूज़ होती है, जो गैस सिलेंडर यूज़ होता है खाना बनाने के लिए, पानी गर्म करने के लिए, तो ये वही वाली गैस है जो कि आपके घरों में यूजुअली यूज़ होती है। तो एलपीजी जो होती है उसका फुल फॉर्म क्या होता है? फुल फॉर्म लिखते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अब हमने इसको यहाँ पर लिक्विफाइड क्यों बोला? ये क्या लिक्विड में होती है क्या? ये मतलब आपकी लिक्विड स्टेट में होती है, पानी की तरह मिलती है? नहीं, ऐसा नहीं है। इसको हम लिक्विफाइड इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये जो है हमारी बहुत ही हाई प्रेशर पे होती है। लिक्विफाइड बोल रहे हैं ड्यू टू कंप्रेस्ड एट वेरी हाई प्रेशर। यानी कि अब आप देखिए ना, हमारी जो गैस होती है वो लगभग काफ़ी टाइम तक चल जाती है। यूजुअली डिपेंड करता है फैमिली में कितने पर्सन हैं। तो अगर आप देखें सिलेंडर छोटा सा होता है, या आई नो इतना छोटा नहीं होता है, बट हाँ छोटा होता है। ओके, सो इतनी सारी गैस हम उस छोटे से सिलेंडर में डाल रहे हैं, तो उसके लिए हम उसको बहुत ही ज़्यादा कंप्रेस करते हैं, बहुत ही ज़्यादा प्रेशर पे उसको डालते हैं। और अगर हम उसको उतने ज़्यादा प्रेशर पे नहीं डालते हैं तो वो जो है हमारे पाइप के थ्रू गैस तक इतना जल्दी नहीं पहुंच पाएगी, इतना आसानी से नहीं पहुंच पाएगी। तो ये होता है कि जो एलपीजी होती है हम उसको बहुत ही ज़्यादा प्रेशर पर जो है उसमें भरते हैं, जिस वजह से हम इसको लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस बोलते हैं। ओके, ये क्या होता है? इट इज़ used in our house for cooking food. ओके, ये तो एक यूज़ हो गया इसका।
सेकेंडली भी ये यूज़ होता है। ये आपकी एलपीजी जो है ये वही गैस है जो कि हॉस्पिटल्स में भी यूज़ होती है। ओके, इट इज़ ऑल्सो सप्लाइड टू पेशेंट्स, हॉस्पिटल्स, ये जो है आपकी हॉस्पिटल्स में भी यूज़ होती है। तो एलपीजी जो है ये आपकी घरों में यूज़ होती है। इसका जो फुल नेम होता है ये आपका लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। ये आपकी पेट्रोलियम गैस होती है। हाई टेम्परेचर पर ये कंप्रेस की जाती है। ये हमारे घरों में भी खाना बनाने के लिए काम आती है एंड जो है हॉस्पिटल्स में भी इसकी सप्लाई होती है। ओके, देन हमारा जो सेकेंड टाइप की गैस है वो कौन सी है? सीएनजी। अब इसका भी आप लोगों ने नाम सुना होगा। सीएनजी की हम सबसे पहले फुल फॉर्म देख लेते हैं क्या है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ओके, सो इसकी फुल फॉर्म हो गई कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अब इसमें तो आपका ऑलरेडी ही कंप्रेस्ड मौजूद है, तो इसको तो बताने की भी ज़रूरत नहीं है कि इस गैस को भी बहुत ही ज़्यादा कंप्रेस करके हाई प्रेशर पर किसी पाइपलाइन के थ्रू या फिर किसी सिलेंडर वगैरह में इसको भरा जाता है। अब देखिए ये जो है ये आपकी नेचुरल गैस है। सीएनजी जो होती है वो आपकी नेचुरल गैस होती है, बट एलपीजी जो होती है वो आपकी पेट्रोलियम गैस होती है। यानी कि क्या होता है कि एलपीजी जो होती है ये आपकी पेट्रोल जब निकलता है उसके साथ में निकलती है। ओके, एज अ बाई प्रोडक्ट। एंड जब हम बात करते हैं सीएनजी की तो ये आपकी नेचुरल गैस होती है, जिसको हम हिंदी में प्राकृतिक गैस बोलते हैं, जिसके अलग अलग कुएँ वगैरह होते हैं, वहाँ से ये प्राप्त की जाती है और पाइपलाइन के थ्रू इसका ये जो है दूर दूर तक पहुँचाई जाती है। ओके, देखिए ये हाईली कंप्रेस होने की वजह से, ड्यू टू हाईली compressed large volume can be transported to many far areas. Due to highly compressed, large volume can be transported to many far areas with the help of pipelines. ओके, सो जो सीएनजी होती है उसको ट्रांसपोर्ट करने में जो है बहुत ही ज़्यादा सुविधा रहती है, क्योंकि हम उसको हाईली कंप्रेस करके जो है पाइपलाइंस के थ्रू कहीं पे भी ले जा सकते हैं। ओके, सो ये जो होती है सीएनजी हमारी जो होती है ये हम सभी व्हीकल्स में यूज़ करते हैं, जो कार वगैरह होते हैं, कार है, ट्रक है, इन सभी में हम इसको जो है एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं। ओके, इट इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल इन व्हीकल्स। ओके, हम जो है इसको व्हीकल्स में यूज़ करते हैं एज अ फ्यूल। तो ये पॉइंट ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है। ओके, सो आई होप कि आपको जो है गैसेस के बारे में सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। आइए अब जो है हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि है हमारा चेंज इन स्टेट। तो आइए देखते हैं चेंज इन स्टेट आखिर क्या होता है, कैसे होता है, कौन कौन से फैक्टर्स जो होते हैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, चेंज इन स्टेट यूजुअली होता क्या है, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। ओके, आइए लिखते हैं डेफिनेशन। चेंज इन स्टेट, इट इज़ अ चेंज in which the state
of any matter is changed by the influence of external factor, by the influence of some factors. अब मैंने यहाँ पर एक्सटर्नल फैक्टर्स हटा करके सम फैक्टर्स इसलिए लिखा है क्योंकि कुछ हमारे इंटरनल फैक्टर्स भी होते हैं जो कि स्टेट चेंज के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ओके, सो देखिए स्टेट चेंज की जब हम बात करते हैं तो हम सबसे पहले देखेंगे, समझेंगे इसको एक एग्जांपल के थ्रू, एंड देन हम देखेंगे कि स्टेट चेंज में यूजुअली क्या क्या होता है। फिर हम इसमें देखेंगे कि जो स्टेट चेंज में कौन कौन से फैक्टर्स जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो कैसे काम करते हैं। ओके, सो देखिए इसके लिए हम सबसे पहले एग्जांपल देखेंगे, हमारा आपका सब मोस्ट फेवरेट एग्जांपल एंड सबसे कॉमन थिंग, वाटर का एग्जांपल। ओके, तो देखिए वाटर जो है आपका लिक्विड फेज में होता है, राइट, लिक्विड होता है। अब आप देखिए, आप जो है जब उसको गर्म करते हैं, हीट करते हैं, आपने देखा होगा जब भी आप चाय वगैरह बनाने के लिए जब आप वाटर को ऐसे गर्म करते हैं, उसको उबालते हैं, तो जब आप देखेंगे तो उसमें से भाप उठ रही होती है, राइट, ऊपर। तो जब हम इसको गर्म करते हैं तो ये क्या होता है, ये स्टीम में चेंज हो जाती है, और स्टीम जो होती है ये आपकी गैसियस फेज़ में होती है, गैस स्टेट में होती है। फिर आपने क्या देखा होगा कि आप जो है गर्मियों में कभी कभी वाटर को फ्रीज़र में रख देते हैं, जिससे क्या होता है कि उसका हम टेम्परेचर कम करते हैं, टेम्परेचर जो है वो कम कर रहे होते हैं, क्योंकि आपने उसको फ्रिज में रखा है, आप उसको ठंडा कर रहे हैं, फ्रीज़र में रख देते हैं तो क्या होता है कि वो आपकी आइस बर्फ़ बन जाती है, एंड बर्फ़ जो है वो आपकी सॉलिड है। ओके, यानी कि यहाँ पर जो वाटर हमने देखा है ये आपका इधर ये जो है लिक्विड से गैस में जा रहा है, एंड इधर जो है ये जो है आपका लिक्विड से सॉलिड में आ रहा है। तो यहाँ पर जो है हमें वाटर की तीनों ही स्टेट्स जो हैं वो दिखाई पड़ रही हैं। ये तीनों ही स्टेट्स क्या क्या होती हैं वाटर की। अब देखिए यूजुअली सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस जो होते हैं वो इंटर कन्वर्टेबल होते हैं, यानी कि एक दूसरे में बदलते रहते हैं। बट जब ये फेज़ चेंजेस होते हैं, जब ये स्टेट जो हैं एक दूसरे में चेंज होती हैं, तो क्या होता है, क्यों होती हैं। ओके, सो ये हम देखते हैं। सो हम पॉइंट वाइज लिखते जाएंगे। ओके, देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होता है। ओके, एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर, एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर, क्या होता है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स, मैंने आपको बताया था ना कि जब हम किसी भी चीज़ को हीट करते हैं तो उसकी जो पार्टिकल्स होते हैं वो तेज़ मूव करने लगते हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीजेज, सो देयर मोशन, सो देयर स्पीड इंक्रीजेज। यानी कि हमने क्या करा, हमने टेम्परेचर बढ़ाया जिससे काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई और जिससे जो पार्टिकल्स थे उसकी स्पीड भी बढ़ गई। अब देखिए उसकी स्पीड बढ़ गई, इसका मतलब है कि उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो भी इंक्रीज़ हो गई होगी, राइट, उनकी जो डिस्टेंस है वो भी इंक्रीज़ हो गई होगी। एज स्पीड इंक्रीजेज, distance also increases, distance between them also increases। ओके, सो अब देखिए हम धीरे धीरे उसी पॉइंट पर पहुंच रहे हैं कि जब हमने स्पीड उसकी इंक्रीज़ करी तो उनके बीच की डिस्टेंस इंक्रीज़ हो गई। अब यूजुअली हम कल से जो है हम यही तो पढ़ते आ रहे हैं कि सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस जो होते हैं उसमें जो है सारा का सारा जो खेल होता है वो पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस का ही होता है। तो जैसे जैसे आपकी डिस्टेंस इंक्रीज़ हो रही है वैसे क्या है, सॉलिड जो है वो आपका लिक्विड में एंड देन फिर लिक्विड जो है आपका गैस में कन्वर्ट हो रहा है। एज द डिस्टेंस इंक्रीजेज,
सॉलिड कन्वर्ट्स टू लिक्विड एंड लिक्विड कन्वर्ट्स टू गैसेस। तो जो है इस तरीके से जो है आपका चेंजेस होते हैं, यानी कि आप टेम्परेचर जो होता है वो इस तरीके से चेंजेस करता है। ओके, सो जैसे हमने टेम्परेचर इंक्रीज़ करा वैसे ही जो है उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो गई, जिससे क्या हुआ कि उसकी जो है स्पीड इंक्रीज़ हो गई। अब स्पीड इंक्रीज़ हो गई तो क्या हुआ, स्पीड इंक्रीज़ हो जाने से उसके बीच में जो डिस्टेंस थी पार्टिकल्स के बीच में वो इंक्रीज़ हो जाती है। और जैसे डिस्टेंस इंक्रीज़ हो गई वैसे ही क्या है, हम बोलेंगे कि वो जो है धीरे धीरे जो सॉलिड था आपका वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, एंड लिक्विड जो था वो आपका किस में कन्वर्ट हो गया, गैसेस में। ओके, अब देखिए जो हम एनर्जी दे रहे हैं उसको हीट क्यों ज़रूरत पड़ रही है। हीट उसको इसलिए ज़रूरत पड़ रही है बिकॉज हीट इज़ required to overcome the force of attraction ओके, तो अब देखिए क्या है कि मैंने आपको बताया था कि जो सॉलिड्स होते हैं उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ बहुत ही टाइटली बंधे हुए होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, और लिक्विड्स में थोड़ा कम कनेक्टेड होते हैं। तो एक बात बताइए, आपको मान लीजिए किसी जो कोई पर्सन है उसने आपको बांध के रखा है, बट अगर आपके पास उससे ज़्यादा पावर आ जाती है तो आप उसके चंगुल से भाग सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर यही बात है कि जब हमने उसको हीट दिया है तो क्या हुआ कि उसके पास हीट है, अब वो उस हीट को, उस एनर्जी को जो है यूज़ करता है उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने में, और वो क्या करता है, वो उस बंधन को तोड़कर आज़ाद होने की कोशिश करता है, राइट। तो ये जो होता है इस तरीके से जो है फेजेस जो हैं हमारी स्टेट जो हैं वो चेंज होती हैं। अब देखिए जैसे ही वो जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को छोड़ता है तो क्या होता है, पार्टिकल्स लीव देयर पोजीशन and starts to move, यानी कि क्या है कि वो जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम कर ले रहे हैं और फिर जो है वो मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, धीरे धीरे जो है उनकी स्पीड बढ़ने लगती है। फिर क्या होता है, एट ए सर्टेन टाइम and temperature solid melts and turns into liquid। ओके, और लिक्विड क्या करता है, एंड लिक्विड evaporates and turns into gases। ओके, सो इस तरीके से जो है ये जो मैंने आपको ये चीज़ें बताई हैं, ये जो है यहाँ से ये पूरा पार्ट नीचे तक, ये जो है यहाँ पर टेम्परेचर का इफ़ेक्ट मैंने आपको समझाया है, हेडिंग डालना भूल गई थी। ओके, सो ये जो था ये आपका इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर था। क्या था, इफ़ेक्ट, वन सेकेंड, इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन स्टेट चेंज। ओके, अब देखिए हमने जो है इन पॉइंट्स में हमने कहीं कहीं पर बात करी है कि जो सॉलिड है वो आपका मेल्ट कर रहा है। वन सेकेंड, इसकी स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, अभी मैं सही करती हूँ।
सॉलिड मेल्ट्स, अब सही है। तुम कहाँ पे थे? हाँ, कि सॉलिड जो है वो आपका मेल्ट कर रहा है एंड लिक्विड जो है वो आपका इवेपोरेट कर रहा है। तो ये मेल्ट वर्ड है, इवेपोरेट वर्ड है, फिर हम अभी एक फ्रीजिंग वर्ड सुनेंगे, फिर जो है हम एक वर्ड सुनेंगे जो कि है फ्रीजिंग वर्ड। तो हम जो है आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। आगे जो है हम अच्छे से मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, इवेपोरेशन क्या होता है, एंड जो हमारा दूसरा फैक्टर होता है प्रेशर। प्रेशर का क्या इफ़ेक्ट रहता है हमारे स्टेट चेंज पर, प्रेशर किस तरीके से इफ़ेक्ट करता है किसी भी स्टेट को चेंज करने में। तो हम जो है ये चीज़ें नेक्स्ट लेक्चर में बहुत ही ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड इफ़ यू रियली लाइक दिस वीडियो, आपको कुछ भी इसमें नया सीखने को मिला हो, लेक्चर अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल ग्लोबल बोर्ड्स।